एक अनाथ लड़की जिसके पास ना पैसा था, ना कहने को कोई अपना, ना ही समाज में कोई सम्मान। और उसने ये सब कुछ पाया अपनी स्ट्रगल के थ्रू। आइए जाने जेन एयर के इसी संघर्ष की कहानी इस वीडियो के थ्रू। इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स के लिए जेन एयर सिर्फ एक नॉवल नहीं है, बल्कि विक्टोरियन लिटरेचर का एक लैंडमार्क रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर आपको फेमिनिज्म, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, मोरालिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, लव, इंडिविजुअल फ्रीडम जैसे इंपॉर्टेंट थीम्स मिलते हैं। यूजीसी नेट, सीयूईटी, पीजी, एमए इंग्लिश एंट्रेंस, जेपीएससी, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, लिटरेरी इंटरव्यूज में इस नॉवल से रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जेन एयर की कंप्लीट स्टोरी, मेजर कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट थीम्स, सिंबल्स और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स के साथ समझेंगे। शैरलेट ब्रॉन्टी का लिखा हुआ बहुत ही पॉपुलर नॉवल है जो कि 1847 में पब्लिश हुआ था। कमिंग ऑफ एज नॉवल हम उस नॉवल को कहते हैं जिसमें हम कैरेक्टर की ग्रोथ देखते हैं, क्रोनोलॉजिकल ग्रोथ के साथ साथ मेंटल ग्रोथ भी। तो एक ऑर्फन गर्ल है जो चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ बढ़ती है, जेन नाम है उनका। लव, मोरालिटी, सोशल क्लास, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे थीम्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। क्रुएलिटी फेस करती हैं, अकेलापन फेस करती हैं, कठिनाइयां फेस करती हैं, लेकिन स्ट्रांग रहती हैं। जेन की स्ट्रगल के थ्रू, उनकी अचीवमेंट के थ्रू ब्रॉन्टे ने पर्सनल डिग्निटी को रिप्रेजेंट किया है। दिस नॉवेल इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क वर्क ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर एंड अर्ली फेमिनिस्ट टेक्स्ट। जेन का रिलेशनशिप विद मिस्टर रॉचेस्टर forms the emotional core of the story. Mr. Rochester के बारे में भी जानेंगे। Ultimately, I will say Jane Eyre is the story of self-discovery, resilience, and the परस्यूट ऑफ इक्वालिटी एंड हैप्पीनेस। ये सब कुछ हमें जानने को मिलेगा इस वीडियो में, इस नॉवेल में। तो जेन की डिफिकल्ट चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं। ऑफन है रेज बाय हर क्रूअल आंट मिसेस रीड, और प्लेस का नाम है गेटसेड हॉल। आपको कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू एग्जाम्स में प्लेसेस के नाम, आंट के, अंकल के नाम पूछे जा सकते। शी इज मिसट्रीटेड बाय हर कजिन जॉन रीड और आइसोलेटेड रहती हैं फैमिली से। एक कॉन्फ्लिक्ट के बाद उन्हें लोवुड स्कूल भेज दिया जाता है, जहां पर उनकी दोस्ती होती है हेलेन बर्न्स नाम की एक लड़की से, और मिस टेम्पल नाम की एक मेंटर उन्हें गाइड करती है। हेलेन की डेथ से जेन बहुत ज्यादा डीपली इन्फ्लुएंस होती है, सैड होती है, और अपना करियर और अपना पर्सपेक्टिव, अपनी पहचान बनाने के बारे में सोचती है। लोवुड स्कूल से बाहर आने के बाद वो जाती है थॉर्नफील्ड हॉल, जहां पर उन्हें गवर्नेंस की जॉब मिल जाती है। शी टीचेस एडेल वॉरेंस, अ यंग फ्रेंच गर्ल, एंड जेन फॉल्स इन लव विद एडवर्ड रॉचेस्टर, द मास्टर ऑफ थॉर्नफील्ड। रॉचेस्टर मैरिज भी प्रपोज करते हैं, जेन एक्सेप्ट कर लेती हैं। ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी जेन को पता चलता है कि रॉचेस्टर की एक सीक्रेट वाइफ है, बर्था मेसन नाम की। So after leaving Lowood, Jane accepts a position at Thornfield Hall, और वहां पर एक मिस्टीरियस पर्सन से मिलती है, एडवर्ड रॉचेस्टर, एंड ग्रेजुअली फॉल्स इन लव विद हिम। जेन थॉर्नफील्ड छोड़कर चली जाती हैं, यहाँ वहां घूमती रहती हैं। शी इज रेस्क्यूड बाय सेंट जॉन रिवर्स एंड हिज सिस्टर डायना एंड मैरी रिवर्स एट मोर हाउस। यहाँ से चली जाती हैं, उसके बाद उन्हें कुछ लोग मिलते हैं और जेन को पता चलता है कि रिवर फैमिली एक्चुअली उनकी कजिन है। And in the meanwhile, she also inherits a fortune from her uncle John Eyre. सेंट जॉन उनके कजिन जो हैं उन्हें मैरिज प्रपोज करते हैं, लेकिन जेन रिफ्यूज कर देती हैं बिकॉज शी डज नॉट लव हिम। जेन को ऐसा फील होता है कि रॉचेस्टर उन्हें आवाज दे रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं। जेन रिटर्न्स टू रॉचेस्टर आफ्टर हियरिंग हिज वॉइस कॉलिंग टू हर। थॉर्नफील्ड हॉल आकर देखती हैं कि डिस्ट्रॉय हो चुका है पूरे तरीके से, फायर बिकॉज ऑफ अ फायर स्टार्टेड बाय बर्था मेसन, रॉचेस्टर की मिस्टीरियस वाइफ। बर्था डाइज एंड रॉचेस्टर लूजेस हिज आईसाइट। जेन और रॉचेस्टर रीयूनाइट हो जाते हैं एट फर्नडीन मेनोर। आपको प्लेसेस के नाम भी याद रखने हैं कहाँ पर वो रीयूनाइट होते हैं। दे मैरी एज इक्वल्स एंड फाइंड लास्टिंग हैप्पीनेस। तो ये है फाइनल पार्ट। In the final part of the novel, Jane learns that Thornfield Hall has been destroyed and that Rochester has been injured while trying to save others. She returns to him at Fondine Manor, where they are reunited, and now
financially independent and emotionally mature. They are equal. Jane enters the relationship as an equal partner. The novel ends with love, fulfillment, and the victory of self respect and moral integrity. ये लाइन जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. Reader, I married him. One of the most iconic lines in English literature, concluding Charlotte Bronte's 1847 novel Jane Eyre, सिग्निफाई करती है जेन की अल्टीमेट विक्ट्री ओवर हर ऑप्रेसिव पास्ट. उनको एस्टैब्लिश करती है एज एन इंडिपेंडेंट इक्वल पार्टनर हु कंट्रोल्स हर ओन डेस्टिनी. 19th सेंचुरी सोसाइटी एक विमेन की मैरिज को टिपिकली कैसे अनाउंस किया जाता था? ही मैरिड मी. By using the active voice and putting herself first, I married him. Jane asserts her agency, her power, her autonomy, her willpower. The quote has become a cultural shorthand for ambitious women taking control of their romantic and personal lives, even inspiring literary anthology. ट्रेसी शेवलियर की एक लिटरेरी एंथोलॉजी को भी इस लाइन ने बहुत इंस्पायर किया है. ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी किताब है. मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया, कभी सम्मान नहीं दिया, मैं तो उसे जानता तक नहीं था. देखिए, ये लाइन्स कहते हैं रॉचेस्टर बर्था के बारे में. बर्था से उनकी शादी एक तरीके का फैमिली कॉन्ट्रैक्ट था जो कि उन्होंने अपने फादर के प्रेशर में आकर की थी. I thought I loved her. Her relatives encouraged me. Competitors picked me. She allured me. A marriage was achieved almost before I knew where I was. Oh, I have no respect for myself when I think of the act. I never loved. I never esteemed. I did not even know her. तो ये हमें बताया जाता है इनकी शादी का रीजन फ्रॉम रॉचेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. कहते हैं कि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि शादी हो गई और मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैं किस रास्ते पर चल निकला हूँ. बाद में रॉचेस्टर को एहसास हुआ कि जिस चीज को वो प्यार समझ बैठे थे वो असल में सामाजिक दबाव और भ्रम था. उन्होंने बर्था को सच में कभी जाना ही नहीं था, ना उसके स्वभाव को समझा, ना उसके मन को. इसलिए वो दर्द के साथ कहते हैं, मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया, कभी सम्मान नहीं दिया, मैं तो उसे जानता तक नहीं था. इस नॉवल में सबसे ज्यादा दिखाया गया सोशल क्लास और इक्वलिटी. विक्टोरियन सोसाइटी डिवाइडेड थी क्लास डिस्टिंक्शंस में. हमारी सोसाइटी वैसे आज भी काफी डिवाइडेड है. जेन पुअर है, रॉचेस्टर वेल्दी है. डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस, जेन बिलीव करती हैं कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट. और ये नॉवेल सोशल हायरार्कीज को और क्लास प्रेजुडिस को बहुत ही अच्छे तरीके से चैलेंज करती है. ब्रॉन्टी Charlotte Bronte criticized करती है rigid class system को of Victorian England. Through Jane's character, she argues that true worth comes from character and morality rather than wealth, status, or family background. One of English literature's most beloved novel, Jane Eyre by Charlotte Bronte, found a fascinating adaptation in Bollywood through the 1952 classic संग दिल. अगर कोई पुरानी मूवीज देखने का शौकीन है तो ये मूवी जरूर देखिए. स्टारिंग द लेजेंडरी मधुबाला एंड दिलीप कुमार. अच्छी मूवी है. अगर आप लिटरेचर के शौकीन हैं और पुरानी मूवीज देख सकते हैं तो आप देख पाएंगे और एंजॉय करेंगे. इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू के यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. The link to get connected is given in description. टेलीग्राम लिंक है, वहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं. गुड लक फॉर योर एग्जाम्स.